हमें कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म के, हमें ये एक्सपोनेंट्स में दिया हुआ है, हम लॉगरिथम के फॉर्म में लिखें। सेकंड वाले में लॉग की फॉर्म में दिया, कहा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखें। और थर्ड वाले में अननोन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें बोला गया है, जैसे कि हमने प्रीवियसली एग्जाम्पल 4-5 में 3-4-5 में किया है। एग्जाम्पल्स करने से हमें अभी क्वेश्चन करने में काफी हेल्प होगी। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अब ये कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। इसके अंदर हमें बोला जा रहा है कि ये क्या है, हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में, यानी कि ये किस फॉर्म में, ये वाली फॉर्म में जो यहाँ लिखी हुई है इस फॉर्म में है, और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, ये वाली फॉर्म में, log a ऑफ x log a y ऑफ इक्वल्स टू x, इस वाली फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो इससे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है क्या है, ये मेरे पास है a। सबसे पहले तो हमें ये बात पता है कि ये क्या है हमारा, ये हमारी क्या है a है, ठीक है। ये क्या है हमारा x है, और ये क्या है हमारा, ये है y। कैसे पता चला, मैंने इसको देख के, इससे देख के मैंने कंपेयर किया कि ये a क्या है, x क्या है, y क्या है। अब मैंने क्या करना है, log की फॉर्म में लाना है इसको मैं यहाँ से हटा दूँ थोड़ा, तो मैं log लिखूंगी सबसे पहले, ठीक है। अब log में यहाँ क्या आता है, a आता है, यहाँ लिखा है a, और a यहाँ एक्सपोनेंट में क्या है 7 है, तो मैंने 7 यहाँ लिख दिया। फिर है y क्या है मेरे पास 243 मैंने लिख दिया। और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, अब log में x क्या है मेरे पास, इसमें x क्या है 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। बस इतना काम हमें करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही काम करना है। ये क्या है मेरे पास, ये है a, ये है मेरे पास x, और ये है मेरे पास y। और log के अंदर मैं कैसे लिखती हूँ, अगर मुझे लाना है log a y इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अब मैं जब अपने log की वैल्यू लिखूंगी तो मैं किस तरह लिखूंगी, मैंने log लिखा, a की जगह में क्या लिख दूंगी 3 लिख दूंगी, सब जगह बस उनकी वैल्यूज पुट करनी है। y क्या था मेरे पास 1/81, तो मैंने 81 लिख दिया। और x क्या है मेरे पास -4, तो मैंने -4 लिख दिया। सिंपल है, बहुत सिंपल है समझ आने में कि हमने किस तरह काम किया है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा log, अब यहाँ तो हम बिना देखे भी बता सकते हैं, log a है तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 0.001 इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। बस हमें इतना काम करना है, हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इसको log की फॉर्म में। अभी एक्सपोनेंट में था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमने क्या करना है, हमें कैसे पता चल रहा है इसमें क्या पावर है, देखो n स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, ये हमारी बेस है। अब इसकी पावर क्या है, ये अंडर रूट ऑफ, पहले हमने एक्सरसाइज 1.4 में ऑलरेडी पढ़ा है, 1.3 या 4 में, कि हम किस तरह लिखते हैं रूट को 1 ओवर की फॉर्म में, और अगर उसके ऊपर कुछ नंबर हो तो वो नंबर कहाँ आता है, डिवाइड में, इस तरह से इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे पास आपस में एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया 2/3 इज इक्वल्स टू 1। तो अब मेरे पास log कैसे आ जाएगा, क्या हो गया इसमें मेरे पास, मैं फिर दोबारा समझा दूं, ये मेरे पास है a, ये है मेरे पास x, और ये है मेरे पास y, ठीक है। और log किस तरह लिखते हैं, log a y इक्वल्स टू x, इस तरह log की क्या नाम है हमारे पास, वो आती है फॉर्म, जनरल फॉर्म में। तो हम log का किस तरह लिख सकते हैं, log a क्या है मेरे पास इसमें m, y क्या है मेरे पास इसमें 1, और x क्या है मेरे पास 2/3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, log की फॉर्म में आ गया। तो ये सिंपल मेरे पास 2.2 कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर 4 क्वेश्चन से समझ आ गया होगा वो कि हम इसे एक्सपोनेंट से लॉग में किस तरीके से आ रहे हैं। सिंपल हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारे पास a क्या है, y क्या है, x क्या है, और इसकी दूसरे लॉग की जनरल इक्वेशन बतानी चाहिए, a y x की जगह हम सिर्फ उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। अभी हमें किसमें दिया हुआ है, लॉग की फॉर्म में दिया, हमें क्या करना है इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, तो हमको करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे सारे क्वेश्चन है, हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या बोल रहे हैं, ये लॉग की फॉर्म में, ये क्या है log a, ये क्या है y, और ये है x, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने इनकी जनरल फॉर्म पढ़ी हुई है। अब मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाऊंगी, तो एक्सपोनेंट की फॉर्म क्या होगी, a x इक्वल्स टू y, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, a x y इनकी वैल्यूज को पुट कर दूंगी। a क्या है मेरे पास 27, x क्या है मेरे पास 4/3 इज इक्वल्स टू y क्या है मेरे पास 81। सिंपल, मैंने इसको चेंज कर दिया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास a x इक्वल्स टू y की फॉर्म में मुझे इसको लाना है। ये क्या है मेरे पास, ये a है, ये y है, और ये क्या है मेरे पास x है। तो मैं क्या करूंगी, a क्या है मेरे पास 2, x क्या है मेरे पास -3, और y क्या है 1/8। जनरल फॉर्म पता है दोनों के, तो उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिमिलरली ये क्या है मेरे पास a है, ये क्या है मेरे पास x है, और ये क्या है मेरे पास y है, और मुझे किसकी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाना है, यानी इस जनरल फॉर्म में लाना है। तो मैं a की जगह क्या पुट कर दूंगी 10, x की जगह क्या पुट कर दूंगी 0, और y की जगह क्या पुट कर दूंगी 1, ठीक है, उनकी वैल्यूज पुट करती। सिमिलरली 4 वाला क्वेश्चन, ये a, ये क्या है x, और ये क्या है y, और हमें किस में लाना है, ये वाली फॉर्म में। तो मैं किस तरह लिख दूंगी, a की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा -2, और y की जगह क्या आएगा 0.01, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। तो अभी हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन गिवन थे। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अननोन ऑफ द फॉलोइंग्स। इसमें हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हम इनकी वैल्यूज को 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है log 32x इक्वल्स टू 1/2। इसको हमने सबसे पहले ही एग्जाम्पल में देख चुके हैं। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अपनी एक्सपोनेंट की फॉर्म में, यानी इसके अंदर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो। अब क्या हो जाएगा, अब आपको पता चल गया कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करके लिख रही हूँ।
ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मेरे पास ऐसी बात तो मैंने मुझे इस साइड पे तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये 32 की पावर 1/2 लिखा, या तो आप इसको ऐसे ही लिख दो कि भाई ये आंसर हो गया, नहीं तो इसे सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है हमारे पास, कि हमारे पास ये 2 की पावर में हम लिख सकते हैं। अगर मैं देखूँ कि 2 को हम इस तरह लिखते हैं, ये क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा क्या होगा 32। तो ये कितने 2 है मेरे पास, 1 2 3 4 5। तो मैं इसको 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ, यानी मैं 2 की पावर 5 लिखूँ या 32 लिखूँ, एक ही बात है। तो मैंने इसे 2 की पावर 5 लिख दिया ओवर 1/2 लिख दिया। आपस में क्या होंगे, एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरीके से, 5 इंटू 1/2, तो ये बन जाएगा 5/2। तो x इक्वल्स टू 2 की पावर हमारे पास आ गई 5/2 ऐसे। अब आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसको और अच्छे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास ये लिखा है 32 की जो पावर है वो क्या है 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ अंडर रूट 32, और फिर इस तरह भी लिख सकती हूँ 32 2 की पावर 5 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 की पावर 5। ये सारी एक ही बात है। इससे मुझे क्या फायदा होगा कि मैं इस तरह लिख दूंगी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2। तो ये ऐसे करके मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूँ थोड़ा सा। तो ये मैं इस तरह से अपने क्या नाम है अंडर रूट की वैल्यू को लिख सकती हूँ। इससे मुझे क्या फायदा होगा कि मैं इसको यूं सबको अलग अलग कर लूंगी, ठीक है। 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2। अब इन्हें मैं आपस में वापस से लिखूंगी तो ये फॉर्म बन जाएगी, और बेसिस से में पावर ऐड होगी, वापस से 2 की पावर 5 अंडर रूट 32, और ये अंडर रूट 32 को वापस से देखो तो ये इस तरह से बन जाएगी। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब इससे मुझे फायदा ये होगा कि मैं एक स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया, तो ये 2 2 का क्या हो गया 4 हो गया, और ये रूट बचा। तो मेरे पास एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई 4 अंडर रूट 2। आप चाहे ये आंसर लिखो या आप ये आंसर लिखो, दोनों ही एक ही बात है। अगर हम इसे कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के तो इसका आंसर भी 5.6 आएगा, और अगर इसको देखो तो इसका भी आंसर 5.6 आएगा। तो आपको जो तरीका आसान लगे जिस तरह से आप कर लो, ये और प्रोफेशनल वे है ये वाला, और ये वाला भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास log a3 इक्वल्स टू 1/2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये बेस की। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाएंगे। एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे आएगा, ये क्या होता है मेरे पास, ये होता है a, ये होता है y, और ये होता है x। तो a क्या है मेरे पास, a ही है इस वक्त, x क्या है 1/2 है, और क्या नाम है जो y है वो मेरे पास क्या है 3। ये मैंने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिया है मैं इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं कि मुझे इसकी a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मुझे a की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, इसकी पावर मुझे 1 चाहिए, 1/2 नहीं चाहिए, वरना मुझे सॉल्व नहीं होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ 1/2 को खत्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा 2/1, ठीक है। यानी 2 से मुझे इसको मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो मुझे इस साइड पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेकिंग पावर 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। बोथ साइड से मुझे पावर 2 लेनी पड़ेगी। यहाँ ऑलरेडी 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या a, और यहाँ 3 की पावर क्या हो गई 2। तो a इज इक्वल टू 3 की पावर हो गई 3 3 9, तो a की वैल्यू आ गई 9। सिंपल है। थर्ड वाला क्वेश्चन अब हम अपना देखते हैं। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हमें समझ आ चुका है। ये क्वेश्चन आपस में आगे हम थर्ड वाली की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले वही सेम काम, हम इसे एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे किस तरीके से, अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 25। कैसे, ये था मेरे पास a, ये था मेरे पास x, और ये था मेरे पास y। मुझे किसमें लाना था, a x इक्वल्स टू y की फॉर्म में, तो मैंने उसे इस फॉर्म में लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या काम करना है, ये मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनकी पावर्स को आपस में कंपेयर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ तो अंडर रूट 5 है और ये इसकी पावर है, इसको हम अभी नहीं छेड़ते, हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब मैं 25 लिखूँ या फिर मैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिखूँ, नहीं सॉरी मैंने रूट बोल दिया, इससे 5 का स्क्वायर लिखूं तो एक ही बात है कि मेरे पास 5 का स्क्वायर भी क्या होता है 25 होता है। अब मैंने यहाँ 5 का स्क्वायर लिख दिया 25 की जगह, क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे मेरी बेसिस सेम चाहिए ताकि मैं इनकी पावर्स को आपस में एक दूसरे से कंपेयर करवा सकूं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे रूट है लेकिन इस पे रूट नहीं है, तो मुझे यहाँ से इसका रूट खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, मेरे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यानी मैंने यहाँ लिया 5 स्क्वायर, और ये y तो है ही है, दोनों एक्सपोनेंट में ही है, और 5 को ऊपर स्क्वायर इंटू एक और स्क्वायर आ गया क्योंकि बोथ साइड्स में मुझे स्क्वायर लेना पड़ा। तो स्क्वायर से ये रूट मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या 5 की पावर y, और यहाँ मेरे पास क्या बचा 5 2 2 क्या है 4 हो गया। तो बेसिस इन दोनों की सेम है, 5 5 है, तो क्या मैं इनको कंपेयर इनकी पावर को करवा सकती हूँ, बिल्कुल करवा सकती हूँ। मेरे पास y की पावर आ गई 4, और अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ, आंसर लॉग अंडर रूट 5 25 इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आएगा 4, ठीक है। आंसर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सिमिलर क्वेश्चन है हमारी किससे, ये क्वेश्चन नंबर 1 से ये सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं।
हम क्वेश्चन नंबर 4 अपना देखते हैं। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज कर देंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। अब आई थिंक सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हम एक्सपोनेंट में कैसे चेंज कर रहे हैं, आपको आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ पे आके हमारे पास 4 की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब एक्स तो मुझे छेड़ने की कुछ जरूरत नहीं है, एक्स को मैंने ऐसे ही लिख दिया। 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, 4 लिखूं या 2 की पावर 2 लिखूं, बात एक ही है। इससे क्या होता है, मेरी इक्वेशन आसान हो जाती है, कैलकुलेशन मेरी सिंपल हो जाती है। और 3/2 तो भाई इसकी पावर थी, तो क्या होगा, ये पावर्स अगेन क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी किस तरीके से, 2 इंटू 3/2। तो ये 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली क्या, 2 की पावर 3। तो एज यू ऑल नो दैट 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी नंबर की पावर होगी, मतलब वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 टू द 4 और 4 टू द 8। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई 8, आंसर सही है। इसी के साथ सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, log 10 100 इक्वल्स टू y। इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, 10 y इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये सिर्फ मैंने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में अभी चेंज किया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको हमें मुझे y को कंपेयर करवाना है, ठीक है ना, तो मुझे बेसिस सेम चाहिए, इस वजह से क्योंकि मुझे y पावर में है, तो मुझे पावर्स आपस में कंपेयर करवानी पड़ेंगी। तो मैं 100 की जगह अगर मैं लिख दूँ 10 का स्क्वायर, तो एक ही बात है, 10 10 का 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10y इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2। अब क्या है, मेरे पास ये दोनों की बेसिस सेम है, तो मैं इनकी पावर्स को क्या कर सकती हूँ, कंपेयर करवा सकती हूँ। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 2, सिंपल आंसर सही है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, log a 64 इक्वल्स टू 3। इसको भी हम देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से किसके फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करेंगे। हमेशा हमें वैल्यूज फाइंड आउट, इस तरह की लोगरिथम की जब भी फॉर्म होगी, हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी, तो हमें उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाना पड़ेगा, ताकि वो सिंप्लीफाई के लिए आसान हो जाए। अच्छा, अब इसकी मैं पावर लिख देती हूँ यहाँ पे, 3 इज इक्वल्स टू 64। सही है। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी पावर जो है, मुझे इसकी पावर हटानी, क्योंकि ए तो मेरे पास एज इट इज है, ए तो मुझे निकालना है। अब इसकी पावर हटेगी तो मैं कुछ वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू इस साइड भी किससे पावर देनी पड़ेगी, 1/3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो ऑलरेडी वो 1 है। ठीक है ना, तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा ए। अब 64 की पावर 1/3, अब 64 लिखूँ, यहाँ मैं लिख दूँ 4 की पावर 3 बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो मैं 64 की जगह 4 की पावर 3 लिख देती हूँ, और 1/3 तो पावर ऑलरेडी थी, तो ये 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ए इक्वल्स टू क्या आ गया, 4। तो ये मेरे पास आ गया आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, log a1 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा दूँ। 7 क्वेश्चन है, log a1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही है ये क्वेश्चन। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाएंगे, a 0 इज इक्वल्स टू 1, सिंपल एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाई हूँ, क्यों, ये a होता है, ये x होता है, और ये y होता है। ठीक है ना, तो मैंने सिंपल इसको इस फॉर्म में ले आई हूँ, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या है, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास a की पावर क्या है, 0 है। अब मुझे तो इसके अंदर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही से सारी चीजें निकली हुई हैं। किसी भी चीज की, मैंने पहले भी बताया था चैप्टर 1 में, कि किसी भी चीज की अगर पावर 0 होगी, तो वो किसके बराबर होगा, 1 के। अगर x की भी पावर 0 है, तो वो 1 के बराबर है। अगर 5 की पावर 0 है, तो वो 1 के बराबर है। तो ये ऑलरेडी खुद एक आंसर हो गया, a की पावर 0 बराबर है 1 के, तो ये 1 आंसर हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल था ही नहीं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, log 55 इक्वल्स टू 5। तो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं कैसे, भाई इसको सबसे पहले वही हम अपनी किस में ले आएंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। 55y इक्वल्स टू 55, ये बहुत, अब ये बहुत बेसिक छोटे छोटे से हैं, दोनों की क्या है, बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो, वो कंपेयर हो सकती हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, तो इसका मीन इट मीन्स की पावर 1 है, तो y इज इक्वल्स टू 1 हो गया, सिंपल आंसर। बस छोटा सा, इसके अंदर कोई ऐसा, सिर्फ छोटे छोटे इसमें रूल्स दिखाए हुए हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास लास्ट, log 64 8 इज इक्वल्स टू x/2। इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। क्या करूंगी मैं, इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज कर रही हूँ, 64 x/2 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, सबसे पहला काम तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, अपनी बेसिस को सेम करना है। ठीक है ना, तो मैं अपनी बेसिस सेम करने लगी हूँ। 64 की जगह में क्या लिख सकती हूँ, 8 8 का क्या होता है, 64 होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है। अच्छा, अगर अब मैं एक काम करूँ, सबसे पहले मैं ये काम करती हूँ, मुझे यहाँ पे दो चीजें देखनी है, अगर आपको क्वेश्चन देख के समझ आ रहा हो। एक तो मुझे ये पावर को सिंपल x1 की फॉर्म में लाना है, यहाँ पे ये पावर है, मुझे इस पावर को हटाना पड़ेगा जो 2 है। ठीक है ना, और मुझे क्या करना पड़ेगा कि क्या नाम है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ताकि मैं इसको, इनकी बेसिस को मुझे सेम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँ, मैं ये कर लेती हूँ कि मैं इनकी इसी पावर को पहले मैं सही फॉर्म में ले आती हूँ, एक्स की फॉर्म में। ये मेरे पास x/2 की फॉर्म में ना, तो मुझे इसको किस में लाना है, सिर्फ और सिर्फ x की फॉर्म में। तो मुझे ये 2 कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर को।
तो जब मैं यहाँ पावर को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1 था, 8 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 1 है पावर, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, 64 की पावर इक्वल्स टू 8 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 8 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास, 64 होता है, 8 8 64। अब मुझे इनकी बेसिस सेम करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बेसिस सेम हो चुकी, इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है, दैट्स मीन यहाँ 1 है, तो x की पावर x इज इक्वल टू 1, दोनों को बेसिस सेम थी तो इनकी पावर्स हमने कंपेयर कर ली, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सिर्फ ये काम किया, देखने में हमें क्वेश्चन में ये लग रहा था कि हम इसकी पहले बेसिस चेंज करें फिर उसकी बात करें, लेकिन हमने सिर्फ अभी सिर्फ पावर के लिए काम किया, तो उसके बाद हमारी बेसिस खुद सेम हो गई, तो हमें मजीद काम नहीं करना पड़ा, हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.2 के 3 क्वेश्चन थे, इनके हमने सारे पार्ट कवर कर लिए हैं, और हमने इसमें सिर्फ ये देखा है इसके अंदर कि हम एक्सपोनेंट से लॉग में कैसे आते हैं, लॉग से एक्सपोनेंट में कैसे जा रहे होते हैं, और हम अपनी वैल्यूज लॉग के अगर कोई क्वेश्चन है तो अपनी वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।